नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आशुलिपि पढ़ेंगे। मानक आशुलिपि, जिसे हम ऋषि आशुलिपि भी कहते हैं। आइए देखते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाऊंगी आज मैं, फर्स्ट चैप्टर से। अध्याय 1 में आप देखिए सबसे पहले कि हमारा आशुलिपि है क्या। उच्चारित ध्वनियों को तीव्र गति से लिखने की कला को आशुलिपि कहते हैं। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि आशुलिपि है क्या। जब हम कोई चीज़ को सुनते हैं, कोई आवाज़ सुनते हैं, उसे हम एक तीव्र गति से लिखने की कोशिश करते हैं, उसी को कुछ चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं। ये जो है यही हमारी आशुलिपि है। यहाँ पर हमें समझना है सबसे पहले स्वर और व्यंजन। स्वर आपको पता है, स्वर क्या होते हैं। स्वर है हमारे अ आ इ ई उ। व्यंजन हमारे बाकी सभी व्यंजन होते हैं 21। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं व्यंजन और स्वर, द्विस्वर, इन सबको बताती हूँ। द्विस्वर समझिए। द्विस्वर क्या होते हैं, सबसे पहले जिसमें दो स्वरों की आवाज़ आती है। जैसे कि आओ, आओ में दो स्वर आते हैं, आ ओ, दो स्वर की आवाज़ आती है। स्वर मैंने आपको बता दिया। अब आते व्यंजन पे, जो कि हमारे 31 व्यंजन हैं। आइए इसको समझते हैं। हमारे 31 व्यंजन हैं। इसी में हमारे पास अधोगामी लिखने का जो तरीका होता है, अधोगामी रेखाक्षर, अग्रगामी रेखाक्षर और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। हम आज सबसे पहले सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, तो इसीलिए परिचय कराने के लिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। देखिए, अधोगामी कैसे होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं। अग्रगामी बाएं से दाएं की तरफ, और ऊर्ध्वगामी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ बनेंगे। अब अग्रगामी, अच्छा पहले सबसे पहले देखिए अधोगामी रेखाक्षर। सिर्फ और सिर्फ अधोगामी पे ध्यान देते हैं। अधोगामी कैसे होते हैं। अधोगामी हमारे पास 3 तरह के बनते हैं। जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक, यानी कि ऊपर से नीचे की दिशा में और बिल्कुल सीधे, ये देखिए। फिर हमारे पास इसी में ही अधोगामी में ही दूसरा है वक्र रेखाक्षर, यानी कि कर्व स्ट्रोक, इस तरह के। फिर हमारे पास तीसरा जो आता है, इसी में रूप आता है काट करके बनने वाले रेखाक्षर, जैसे कि ये बने हुए। यह है अग्रगामी रेखाक्षर, जो कि 7 है, और ऊर्ध्वगामी 3 है। इनका जब आप जोड़ मिलाएंगे तो आपको पूरे 31 व्यंजन हमारे दिखाई देंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ अधोगामी पर आगे पढ़ाई करते हैं। आइए चलिए सीखते हैं अधोगामी। ये है हमारे अधोगामी रेखाक्षर। अधोगामी रेखाक्षर सबसे पहले इसमें हमारे पास है सीधे रेखाक्षर और काट करके बनने वाले रेखाक्षर। मैंने बताया था सीधे कैसे है, प, ब, त, द, च और ज। इन्हीं में मध्य से जब हम इसे काट देंगे, जैसे ता बनता है, ता को मध्य से काट देंगे तो बनेगा थ। द की तरह बनेगा ध, छ, झ। अब दूसरा भाग जो है वो है हमारे वक्र रेखाक्षर। वक्र रेखाक्षर कैसे हैं, जैसे फ, भ, श, जा कैसे, जैसे मस्जिद वाला ज। टमाटर, कट, अगर ट को भी मध्य से काट देंगे रेखाक्षर को तो क्या बन जाएगा, ठ। ड ढक्कन वाला, स, र, अड़े, अड़े कहाँ बनता है, ये जो होता है ये सड़क जैसे। ह भी मैंने वक्र रेखाक्षर में क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए ऊपर से ये वक्र की तरह घूम के फिर रेखाक्षर बनता है, कंप्लीट होता है हमारा। आज मैं आप लोगों के लिए अधोगामी रेखाक्षर को बहुत प्यार से एक ही पेज पे बना करके लाई हूँ। देखिए, इसके 2 भाग हैं, सीधे बनने वाले रेखाक्षर और वक्र रेखाक्षर। सीधे बनने वाले रेखाक्षर में भी 2 भाग आते हैं, सीधे बनने वाले और काट करके बनने वाले। जैसे प, ब, त, द, च, ज, और काट के बनने वाले थ, ध, छ, झ। अब इसी के दूसरे भाग में आते हैं वक्र रेखाक्षर। इसमें भी हैं साधारण बनने वाले और काट करके बनने वाले। साधारण कौन से हैं, फ, भ, श, ज, ट, ड, ट, स, र, अ और ह। और काट करके बनने वाले हैं ठ और ड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अधोगामी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको अधोगामी समझ आ गया तो आगे ऊर्ध्वगामी और अग्रगामी बहुत आराम से समझ आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है बहुत अच्छे से